दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा प्राचीन भारत में वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के दौरान विकसित शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। यह शिक्षा प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित और गहन थी और इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण रूप से विकसित करना था। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं और महत्व को समझा जा सकता है। पहला है गुरुकुल प्रणाली। दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, जहां विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। यह प्रणाली गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। दूसरा है विषयों की व्यापकता। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों का अध्ययन प्रमुख था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल थे। इसके अलावा गणित, खगोलशास्त्र, व्याकरण, नैतिकता और आयुर्वेद जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। तीसरा है आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों से भी परिचित कराना था। धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा और अनुशासन का महत्व सिखाया जाता था। चौथा है व्यवहारिक और प्रयोगात्मक शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देती थी। कृषि, पशुपालन, व्यापार और कला जैसी व्यवहारिक कौशल भी सिखाई जाती थी। पांचवा है शिक्षा का माध्यम। दोस्तों, संस्कृत भाषा मुख्य माध्यम थी, जो सभी वेदों और धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी। संस्कृत का ज्ञान होना महत्वपूर्ण माना जाता था। छठा है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सही दिशा में ले जाना, समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना और व्यक्तिगत विकास करना था। इसे विद्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जो अज्ञानता को दूर करता है। सातवां है महिलाओं की शिक्षा। यद्यपि वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा देने की परंपरा थी, लेकिन यह सीमित थी और मुख्यतः घरेलू कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित रहती थी। दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली ने भारतीय संस्कृति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी जड़ें आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में देखी जा सकती हैं।